हेलो एवरीवन, आज है 18 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी टोटल गैस के बारे में। देखिए, अदानी टोटल गैस में लगातार गिरावट बनी है और देखा जाए तो दो कंपनी में गिरावट अभी बन रही है और बड़ी गिरावट एक है अदानी टोटल गैस और दूसरा है अदानी ट्रांसमिशन। बाकी की जो कंपनियां हैं, चाहे अदानी पोर्ट की बात कर लो, चाहे विल्मर की बात कर लो, पावर की बात कर लो, एंटरप्राइज की बात कर लो, ग्रीन की बात कर लो, वहाँ पर एटलीस्ट गिरावट जो है वो थमी हुई नज़र आ रही है। थोड़ी बहुत एक आध परसेंट की हो सकती है, लेकिन भारी गिरावट नहीं है। जबकि अदानी टोटल गैस बहुत भारी गिरावट दिखा रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे गिरावट के पीछे की वजह, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि एनालिस्ट जो है, बड़े बड़े जो एनालिस्ट है, वो क्या सोचते हैं कि कहाँ पर बाइंग के मौके बनेंगे और कहाँ पर सपोर्ट नज़र आ रहा है। और साथ में मैं भी अपना वर्डिक्ट दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं दिया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी टोटल गैस देखा जाए तो आज भी बड़ी गिरावट है, 5% गिरा है ये। 665 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 30% तक गिरा है ये। 950 रुपये से लगातार गिर रहा है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार 5% की गिरावट है। पिछले 5 दिनों से कह लो आप कि लगातार 5% गिर रहा है। 855 रुपये का था 11 मई को, एक हफ्ते पहले, अभी 665 पे ट्रेड कर रहा है। लगातार 5% की गिरावट ये दिखा रहा है और ये बड़ा मूव है गिरावट की तरफ। यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले एक साल की तो 73% का लॉस है। अगर मैं इसके हाई प्राइस से कंपेयर करूँ जो कि 4,000 रुपये का था, तब तो गिरावट और भी ज़्यादा है, और भी ज़्यादा गिरावट है। इससे पहले अगर हम देखें तो 675 रुपये के आसपास जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब ये गया था, ठीक है। वहाँ से एक बाउंस बैक आ गया था। अगर आप यहाँ पर, मैं आपको ठीक से चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 675 के आसपास है। हालांकि इंट्राडे में और बड़ी गिरावट थी, लेकिन बाद में संभला था ये और बाद में बाउंस बैक दिखाया। 1,000 के करीब गया ये, वापस गिरा, वापस बाउंस बैक दिखाया, वापस गिरा, वापस बाउंस बैक दिखाया और अभी ये एक लगातार बड़े करेक्शन की तरफ जा रहा है। कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी तब इंट्राडे में जिस प्राइस पर ये क्लोज हुआ था उससे भी नीचे जा चुका है अभी के टाइम पर। ये बड़ी बात है ये। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए रीजंस के बारे में तो एक बड़ा रीजंस भी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अदानी टोटल resume fall earlier this month after Ahmedabad based chartered accountancy firm Saha Dandoria and company resigned as auditor of the company। ये वही है जिनका नाम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी आया था, ठीक है। उन्होंने रिज़ाइन किया है और उनकी जगह रिप्लेस किया है वॉल्टर चंडोक एंड कंपनी को यहाँ पर लाया गया है। तो एक बड़ी बात है यहाँ पर कि क्यों हटाया गया। और दूसरी एक बड़ी रिपोर्ट जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले भी जब मैंने वीडियो बनाया था मैंने कहा था कि एक और बड़ा रीज़न जो है गिरावट का कि MSCI इंडाइस जो है वहाँ से दो कंपनियों को हटाया गया है अदानी ग्रुप की। एक है ट्रांसमिशन और एक है अदानी टोटल गैस। यहाँ पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने भी हालत ख़राब करी है और अभी अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है हाल फिलहाल में अदानी को लेकर और एक्सटेंशन भी दिया गया है। हालांकि कुछ एनालिस्ट जो है वो यहाँ पर बेरिश भी दिखाई दे रहे हैं। टिप्स टू ट्रेड्स के जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि द स्टॉक लुक बेरिश बट ऑल्सो ओवरसोल्ड ऑन डेली चार्ट विथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नाउ एट 680 लेवल। और वहाँ से उनको लगता है कि 860 के आसपास जा सकता है ये। और दूसरे एक एनालिस्ट है, उनका ये कहना है कि स्टॉक्स वीक तो लग रहा है और करेक्ट और ज़्यादा करेक्ट हो सकता है और 650 तक का लेवल छू सकता है। एक और एनालिस्ट है VLA Ambala, research and analyst of stock market today, said the counter gave a bearish indicator recently and the stock price may tank more towards 640 to 600 rupees level in coming days। लेकिन जिनको फ्रेश बाइंग करनी है, ठीक है, जिनको खरीदारी करनी है, यहाँ पर वन शुड वेट अ लिटल मोर। ₹500 to 600 कुड बी अ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। और अगर ये 500 से 600 के बीच में जाता है वहाँ पर आप चाहे तो ख़रीदारी कर सकते हो और वहाँ से आप टारगेट रख सकते हो 800 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर, 400 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर, ये उनका कहना है। अगर मैं अदानी टोटल गैस के बारे में बात करी जाए तो कंपनी में देखो अभी भी भले ही इतनी बड़ी गिरावट है, 80% से भी 80% ऑलमोस्ट ये गिर चुका है, लेकिन
अभी भी जो इसका पी रेशियो है वो 140 का है, जो इंडस्ट्री पी से काफ़ी हाई है, काफ़ी हाई है। और इवन इनके जो करंट असेट्स है वो भी कम है करंट लायबिलिटीज़ के मुकाबले। यहाँ पर क्विक रेशियो भी अगर आप बात करो तो वो भी यहाँ पर सही नहीं लग रहा है इनका। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम है। हालांकि कंपनी अगर देखा जाए मार्केट कैप तो 77,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। और डिविडेंड की बात करें तो हालांकि डिविडेंड तो भूल जाओ कि कुछ खास अच्छा पे कर रहा है, 25 पैसे का डिविडेंड है, ना के बराबर मान के चलो आप यहाँ पर डिविडेंड। लेकिन इस बार पता है क्या हुआ कि रेवेन्यू भले ही थोड़े बहुत बढ़ते नजर आए इनके, लेकिन उतने भी ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। आप पिछले कुछ क्वार्टर के रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो उतने बड़े नहीं पैमाने पर नहीं बढ़ रहे जितने बाकी कंपनियों में हमने बढ़ते हुए देखे हैं। यहाँ पर देखोगे तो मार्च 2022 के क्वार्टर में 1065 करोड़ का रेवेन्यू था, बढ़ के ये 1110 करोड़ रहा, बढ़ के ये 1190 करोड़ रहा, फिर थोड़ा सा घट के 1185 करोड़ रहा, अभी ये 1197 करोड़ के आसपास है। तो कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जहाँ तक बात करें प्रॉफिट की तो पहले प्रॉफिट था 75 करोड़ का, ठीक है, रेवेन्यू कोई तब कम ही था, ठीक है। बाद में रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया 137 करोड़ का, ठीक है। बाद में अगेन 139 करोड़, फिर 148 करोड़। तो ये बढ़ रहा था, पिछले 3 क्वार्टर से लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अभी लास्ट क्वार्टर में 104 करोड़ का मुनाफा हुआ जो कि कम है। और यही वजह है एक गिरावट की भी कि रिजल्ट्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए। एक फर्म को यहाँ पर हटाया गया जिनका नाम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में शामिल था। उसके अलावा MSCI इंडाइस से भी हटाया गया इस कंपनी को, जो कि काफ़ी नेगेटिव चीज़ है कंपनी के लिए। कंपनी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ही कंपनी में गेम चलता है। आप देखिए 74.80% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, ठीक है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन कल को यहाँ पर भी गिरवी शायद होल्डिंग आपको देखने को मिल जाए। पब्लिक के पास 2.75% की होल्डिंग है। देखिए एफआईस 16.5% की होल्डिंग है, प्रमोटर 75% की होल्डिंग है, डीएल्स में भी इंश्योरेंस के पास 6.02% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास भी 0.12% की होल्डिंग है। तो ये जितनी भी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, एफआईस के पास है, म्यूचुअल फंड्स के पास है, इंश्योरेंस के पास है, ये बिकती नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा बिकने के लिए नहीं आती है। ये जनरली पब्लिक के पास जो होल्डिंग होती है वहीं पर बिकवाली आती है। 2.75% पब्लिक के पास है। तो यही पहले गेम चल रहा था कि पब्लिक के पास होल्डिंग काफ़ी कम हुआ करती थी, जिसकी वजह से जो सिंपल डिमांड और सप्लाई का गेम चल रहा था यहाँ पर। लेकिन इसके ऊपर भी जांच हो रही है कि भैया एफआईल्स किस तरीके से इतनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर लेकर बैठे हैं, और एफआईल्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं शक जा रहा है। लेकिन देखो यार, फिर भी ये पूरा जांच का विषय होगा, अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा यहाँ पर कि मुझे नहीं लगता कि कोई उतने बड़े सीरियस एलिगेशंस निकल कर आएंगे फ्यूचर में, क्योंकि अभी अगर हम सुप्रीम कोर्ट की भी बात करें तो डेट पे डेट बढ़ाई जा रही है। सेबी ने जो भी बोला है उसको लेकर भी अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, और आप चाहो तो ट्विटर पर जाकर चेकआउट कर सकते हो सारी कंट्रोवर्सीज। लेकिन यही कहूँगा मैं आपसे, मैं नहीं मानता हूँ कि कोई उतना मेजर कुछ निकल के आएगा जो कि पूरे ग्रुप को तोड़ के रख दे। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर होगा जो भी निकल कर आएगा उसका, लेकिन लॉन्ग टर्म का मेरे हिसाब से अदानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, और अभी कंपनी जो है वो फंड रेज करने की तरफ अग्रेसिव आगे बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अदानी टोटल गैस में भी आप कोई फंड रेज की खबर सुनोगे यहाँ पर। अभी के लिए खरीदारी करी है, बने रहिए। ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से और नहीं गिरेगा, डेफिनेटली चांसेस है थोड़ा बहुत और करेक्शन आने के। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ से कोई नहीं कह सकता कि कहाँ से बाउंस बैक आ जाएगा। यहाँ से मैं इतना कहूँगा कि अगर सस्ता कहाँ पर है, तो मुझे लगता है कि अगर ये शेयर आपको 500 रुपये के आसपास मिलता है, 500-550 रुपये के आसपास, तो वहाँ पर आप चाहो तो बाय कर सकते हो। और फिर वहाँ से मुझे लगता है कि एक बाद में मूव आना चाहिए। लेकिन हाँ, न्यूज़ भी उस तरीके से सपोर्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 500 पे चला गया और कोई ख़राब न्यूज़ आ गई कि भैया जांच में ये निकल आया, तब और डिप देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल कंडीशन है, कोई न्यूज़ निकल कर नहीं आती, कुछ निकल कर नहीं आता, नॉर्मल कंडीशन रहेगी, तो मुझे लगता है कि 500 रुपये के लेवल से एक बाउंस बैक यहाँ पर आना चाहिए। क्योंकि लोग ना बैठे हुए हैं कि यहाँ पे आएगा तो मैं ले लूँगा, यहाँ पे आएगा तो मैं ले लूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अदानी कंपनी, मेरे हिसाब से अदानी गैस काफ़ी महंगा तो है, लेकिन अगेन अगर यहाँ से और फर्दर करेक्शन दिखाता है तो थोड़ा बहुत सस्ता ज़रूर हो जाएगा।
तो अभी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जो लेवल मैंने कहा वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल करता हूँ एनालिसिस के लिए, अगर आप भी उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट पे मिल जाएगा। कई सारे अच्छे फीचर्स है जो आप इसके ज़रिए ढूंढ सकते हैं, जैसे कि ब्लू चिप स्टॉक्स आपको ढूंढना हो, डेट फ्री स्टॉक ढूंढना हो, पैनी स्टॉक ढूंढना हो, या डिविडेंड सुपरस्टार ढूंढना हो, या फिर बड़े बड़े एनालिस्ट कौन से स्टॉक में खरीदारी करके बैठे हैं वो आपको ढूंढना हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी टोटल गैस के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।